हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राहत ट्यूटोरियल। मैं आज आपके लिए आपके पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला का लेसन नंबर 4 एक बूंद लेकर आई हूँ। इस कविता के कवि हैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। इस कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से मनुष्य को जीवन में उपलब्धियां हासिल करने के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी है। जैसे बूंद बादल से अलग होकर एक सीप में गिरी और मूल्यवान मोती बन गई। आइए अब कविता पढ़ते हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं करी। तो इसके माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं, एक बूंद जैसे ही बादलों से निकलकर अभी कुछ थोड़ी दूर तक पहुंची तो वो अपने मन में बार बार सोचने लगी है कि मैं अपना घर छोड़ के इस तरह क्यों बाहर निकल आई। कड़ी का मतलब है निकली, कि वो इस तरह क्यों बाहर निकल आई। इसी तरह मनुष्य जीवन में कुछ करने की चाह में सफलता प्राप्त करने के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसके मन में भी डर होता है। वो सोचता है कि घर छोड़कर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। तो क्या कहते हैं कवि यहाँ पे, बूंद बाहर निकलकर भगवान से पूछती है कि हाय ईश्वर, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, क्या बाहर निकलकर बच पाऊंगी या फिर धूल में मिट जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बूंद आगे पूछती है, क्या मैं किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी या किसी कमल के फूल पे गिरकर सुरक्षित हो जाऊंगी। इसी तरह मनुष्य भी घर से निकलने पर सोचता है हमारे साथ आगे क्या होगा। ये सोचकर डर जाता है क्या उसे सफलता मिलेगी। इसी दुविधा में ही इंसान रहता है। अब आगे पढ़ते हैं। वो गई उस काल एक ऐसी हवा, वो समुंदर और आई अनमनी। तो क्या कहते हैं कवि, जब बूंद सोच ही रही होती है कि उसके भाग्य में क्या लिखा है, तभी उसी समय हवा का ऐसा झोंका आता है। वो बूंद बेमन से अर्थात इच्छा ना होते हुए भी हवा के साथ समुंदर की ओर चली आती है। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वो उसी में जा पड़ी मोती बनी। जब वो बूंद समुंदर के पास पहुंचती है तब उसी समय एक सुंदर सीप का मुंह खुला हुआ होता है। वो बूंद उसी सीप के अंदर गिर जाती है। तो इस तरह बूंद ने अपने डर पर विजय प्राप्त करके और अपने मार्ग यानी राह में आने वाले सब मुसीबत का सामना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अगर उसी तरह मनुष्य ने अपना पूरा आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करे तो उसे भी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। लो का मतलब है समान की तरह, ठीक है।
अंत में कवि कहते हैं कि जब लोग किसी कारणवश या अपना सुनहरे भविष्य के लिए अपना घर छोड़कर बाहर निकलते हैं तो वो घबरा जाते हैं, झिझकते हैं कि बाहर निकलने पर क्या होगा, वो सफल होंगे या असफल। ये बूंद की तरह ही सोचने लगते हैं कि उनके आगे क्या होगा। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। कवि कहते हैं लोगों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर उनका घर छोड़ना सफलता की ओर ले जाते हैं। बूंद की तरह ही उन्हें भी भाग्य बदल जाते हैं और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की समझ में अपना विशेष स्थान बना लेते हैं विश्व में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन सो यू नेवर मिस अ लर्निंग मोमेंट। तो इस कविता के माध्यम से हमने क्या सीखा? हमें सफल बनने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपना आराम, सुख सुविधा को त्याग करते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए पूरी दृढ़ता और साहस के साथ आगे बढ़ना है और सफलता प्राप्त करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं आगे इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।